देखो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लें कुछ फॉर्मूला है। 9th में भी अपन ने सेम चैप्टर पढ़ किया था, 13 चैप्टर, वहाँ भी हुई था अपना सरफेस एरिया और वॉल्यूम, याद है? वहाँ पे भी ये 13 नंबर चैप्टर ही था सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और यहाँ भी यही है। क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। फॉर्मूलाज आएंगे तो फॉर्मूलाज में सबके साथ साथ में बता दूँगा, ठीक है? वो अपन यूज़ करते चलेंगे और ऐसे भी नई चीज़ है नहीं, ठीक? कुछ अलग से फॉर्मूला होगा तो मैं बता दूँगा, उसको नोट कर लेना साथ में। क्लियर? डायरेक्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, वॉल्यूम और एरिया, सरफेस एरिया दोनों किस केस में फाइंड करते हैं? सरफेस एरिया मतलब क्या, सपोज मैं एक वाटर बॉटल ले लेता हूँ, ओके? वाटर बॉटल कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल से बना है या उस वाटर बॉटल को कितना स्पेस कवर कर रहा है, वो चीज़ क्या होती है? उसकी सरफेस एरिया, ठीक है? अगर उस वाटर बॉटल को मैं फिल कर रहा हूँ वाटर में, तो कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। तो कैपेसिटी के केस में अपन क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम, और वो जो स्पेस कवर कर रहा है उसके केस में अपन क्या फाइंड करते हैं? सरफेस एरिया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट? बस अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ओके? देखो फर्स्ट 13.1, unless stated otherwise take pi equals to 22/7, 2/7, 22/7 अपने को पाई लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the remaining of the resulting solid. देखो 2 cubes है, इधर मैं इसका एक केस बना रहा हूँ क्यूब का। क्यूब क्या होता है? 3D शेप होता है क्यूब, ओके? 3D शेप होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्लियर है? तो क्यूब का मैं क्या कर रहा हूँ, दो क्यूब को मैंने लिया और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, दोनों की मेजरमेंट सेम है। तो जब मैं दो क्यूब को ज्वाइन करूँगा तो मुझे जो एक नया शेप मिलेगा, रिजल्टिंग सॉलिड, वो कैसा बन जाएगा? लाइक क्यूबॉइड, समझ आ रहा है? दो क्यूब लिए मैं, उन दोनों क्यूब्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये क्यूब ये सेकंड क्यूब है, दोनों क्यूब को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड टू एंड क्यूबॉइड बनेगा, ठीक? अब यहाँ पे अपने को कंसंट्रेट इस चीज पे करना है कि देखो जो ये फर्स्ट वाले क्यूब की लेंथ थी वो ही क्यूबॉइड की लेंथ होगी, समझ लो? लाइक ये ऐसा शेप बन जाएगा, ये स्ट्रेच से बन जाएगा, ओके? ये जो फर्स्ट वाले क्यूब की लेंथ है ये पूरे क्यूबॉइड की लेंथ होगी कितनी, ठीक? इसकी ब्रेथ जो हुई या ब्रेथ जो हुई फर्स्ट वाले की इतनी, जब दो को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो ये डबल हो जाएगी ब्रेथ, और इसकी जो फर्स्ट की हाइट थी क्यूबॉइड की हाइट भी वही रहेगी। तो चेंज न तो ब्रेथ में हो रहा है, ना लेंथ में हो रहा है, ना हाइट में हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है? कितना वाइड हो गया है, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो पहली चीज को जो गिवन है वो देखो, क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला देखो क्वेश्चन में। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 है, उनको अपन ने क्या करते हैं? दोनों क्यूब को अपन ने जॉइन कर दिया, जॉइन किया तो क्यूबॉइड बन गया, क्लियर? तो वन क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 64। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला नोट कर लेना है, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, क्लियर? ए क्यूब है 64, यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो ए इक्वल टू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट होता है 4, कितना होता है? 4, अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये जो क्यूब है इसका क्यूब रूट आ गया, वो मतलब ए क्या है? ए क्यूब की साइड है, ठीक? तो उसकी लेंथ जो है ये 4 होगी, इसकी ब्रेथ होगी 4 होगी, हाइट 4 होगी। अगर मैं इसको थोड़ा 3D में देखूं तो एक जो इसकी विड्थ लेंथ जो है पीछे है वो भी कितनी होगी? इस टाइप से बनेगा ना, समझ लो? 3D में अगर इसको बनाऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन ये भी क्या है? 4 है, तो इसकी लेंथ 4 होगी, इसकी ये हाइट होगी, हाइट भी 4 है, 4 है इसकी क्यूबॉइड की, बट जो इसकी विड्थ है ये 4 ही है और 4 ही है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 8, अंडरस्टैंड? तो अब आगे मैं लिखूंगा लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ कितनी होगी? 4 + 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, और हाइट तो सेम है, हाइट में तो कोई चेंज होनी है, h इक्वल टू क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइनली देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो रिजल्टिंग सॉलिड क्यूबॉइड दिखाए थे ना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है?
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है 2 into लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। 9th में किया था पता है जब ऑल 6 बेसिस यूज हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है, याद है। बस यहाँ अपने पास लेंथ मीटर ब्रेथ ये हाइट भी है, वैल्यू पुट करना और इसको सॉल्व करना है। होगी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं अपन। क्लियर श्योर। ये तो ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन बाकी है इनकी। ओके फर्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ फॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर समझते पर स्फीयर का हाफ। ओके वेसल मींस यूटेंसिल, यूटेंसिल समझते ना बर्तन में होता है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयरिकल शेप में एक क्या है ना वेसल है, उसके ऊपर क्या कर दिया है हमने माउंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर क्या है एक सिलेंडर। कोई प्रॉब्लम क्लियर है। ये हेमिस्फीयरिकल का क्या हो गया वेसल हो गया नीचे वाला, और इसके ऊपर क्या है अपन ने रखा हुआ है सिलेंडर रखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम ठीक। आगे क्या हो रहा है The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. ये हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर ये वाली साइड। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। क्लियर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। देखो ये वाला 7, ये 7, ये रेडियस है हेमिस्फीयर की, तो ये वाली भी तो रेडियस ही होगी, समझ लो। ये यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है 7 तो ये भी तो रेडियस ही होगी हेमिस्फीयर में। समझ आ रहा है। तो ये कितनी है 7, कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये पूरा जो वेसल है इसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये टॉप से ये नीचे तक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें 13 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है इसने फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है तो अपने को क्या करना है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया डिफाइन करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया डिफाइन करना है, दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करना है तो इसका पूरा सरफेस एरिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर है। अब देखिए एक चीज है पूरे की जो हाइट है तो 13 है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन ये कितना है 7, ये 7 है तो इतना भी 7 होगा। अब बची हुई सिलेंडर की हाइट को फाइंड करनी है तो ये क्या है 13 माइनस 7 सिलेंडर की हाइट टोटल 13 माइनस कर दो ये आएगी सिलेंडर की हाइट 13 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब देखो मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो की रेडियस कितनी होगी सिलेंडर की। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, बेस दोनों को ज्वाइन किया हुआ है तो एक ही। ठीक हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगी ये अभी निकाला आपने 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम क्लियर है। जो गिवन क्या पूछा आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू मैं इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया ऐड कर दूं क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऊपर क्या है सिलेंडर सरफेस एरिया और इसका आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक चीज कर्व सरफेस क्यों लिया मैंने क्योंकि इसका टॉप और बॉटम के बारे में कुछ बोला नहीं उसने। अगर टॉप और बॉटम होता अगर सिलेंडर क्लोज होता तो अपन क्या फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्लियर अपन सिर्फ इसके अंदर का निकाल रहे हैं, सिर्फ एक फेस को लेके चल रहे हैं तो अपन क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड। ठीक टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। याद रखना चाहो तो नोट कर सकते हैं क्या होता है 2πr² सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर है तो 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh।
क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 2 है, रीडिंग करेगा, 5 को अपने को पुट करना है 22/7। आर क्या है 7, इधर 2 है, रीडिंग है 5, 22/7। आर कौन क्या है? एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, 2πr इधर भी 2πr इधर भी, कॉमन निकाल दो, थोड़ा कम हो जाएगा, कैलकुलेशन डबल नहीं करनी पड़ेगी हमें, बचेगा सिर्फ यहाँ पे आर और यहाँ पे एच बचेगा। कोई प्रॉब्लम होगा? श्योर? कर सकते हैं पर आगे कैलकुलेशन करना है। एच भी अपने पास आ रही है, एच और आर की वैल्यू तो पुट करनी है और पाई की वैल्यू पुट करना है 22/7। कर सकते हैं आगे? श्योर? फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगी, वो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। ओके चले आगे कंटिन्यू करना। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन थर्ड। क्या है? फिगर बनाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। थर्ड, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय के फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, ठीक? ध्यान रखना पड़ेगा ये कोन, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? आगे क्या बोल रहा है? 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन, मतलब वो किसी के ऊपर रखा हुआ है, माउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर कोई और रखा हुआ है, माउंटेड ऑन मतलब वो किसी के ऊपर रखा हुआ है, दोनों वर्ड का मतलब समझना है। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये हो गया अपना भैया हेमिस्फीयर, ठीक? इसकी रेडियस 3.5 है, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 होगी, ये 3.5 है, मतलब ये वाला पोर्शन ये भी 3.5 होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक? आगे क्या बोल रहा है? And the total height of the toy is 15.5। ये पूरा टॉय है, इसकी हाइट कितनी है? टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? पूछा क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? मैं ये नीचे क्या है पास हेमिस्फीयर और ऊपर क्या है? कोन। कोन और हेमिस्फीयर दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर दूं तो पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जो गिवन है, जो कुछ भी वो सब बाद में करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? नीचे क्या है हेमिस्फीयर, ऊपर क्या है अपने पास? कोन। तो क्या लिखेंगे अपन? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस नीचे क्या है? हेमिस्फीयर। सरफेस ये दिख रहा है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दिख रहा है, ठीक? तो सरफेस एरिया कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये दोनों अपने को ऐड करना है, तो टॉय का टोटल एरिया आएगा। अब एक चीज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। आर अपने पास है कोन के लिए, ठीक? एल नहीं है तो पहले एल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr। क्या होता है? तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी रेडियस तो है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोन के लिए अपने को एल फाइंड करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? अब जो गिवन है अपने पास है वो मैं बताता हूँ गिवन क्या है। गिवन क्या है? रेडियस दोनों की एक ही होगी, तो आर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरा टॉय है, पूरे टॉय की हाइट 15.5 है। यहां से देखो, यहां से यहां तक कितना कितना है? 3.5। तो 15.5 से 3.5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कोन की हाइट आ जाएगी, आई मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 15.5 से मैं 3.5 को माइनस करूंगा ना तो कितना आ जाएगा? 12। अंडरस्टैंड? मतलब ये कोन की हाइट कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो h हाइट ऑफ कोन क्या है? 12 सेंटीमीटर, ठीक? अभी अपने पास r और h है, हमको नीड कितनी है? l। तो l फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर नाइन्थ में पढ़ा हो तो l = r² + h²। याद है? याद है? नहीं नहीं है तो याद रखना। l मींस होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्या होता है? स्लैंट हाइट। ये जो सीधी जा रही है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन h, और ये वाली जो इंक्लाइन लाइन है ना, ये वाली जो जा रही है कोन में, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं किससे? l से। कोई प्रॉब्लम? तो l फाइंड कर लेता हूं मैं। l = √r²। r क्या करा? 3.5² प्लस h²। h क्या है? स्क्वायर स्क्वायर। तो l = 3.5² हो जाएगा, 3 4 12.25। क्या हो जाएगा? 12.25। और ये स्क्वायर 12 स्क्वायर होता है 144। अंडरस्टैंड?
ए इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25 और 156.25 स्क्वायर रूट होता है 12.5 का, इसका 12.5 का, तो ए लाएगा अपने पास 12.5। ओके, आर अपना है क्या 3.5, एच अपना क्या है 12 है। यहाँ आपने को डी कितनी पाई आ रही है, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। क्लियर, आर क्या पुट करोगे 3.5, एल क्या पुट करोगे बता दिया मैंने 12.5, कोई प्रॉब्लम है। 2 एलईडी जैसे पाई की वैल्यू जो भी पुट करना है कर सकते हो 22/7 3.14 जो भी क्वेश्चन में, और आर स्क्वायर आर 3.5 होगी कैलकुलेशन। आगे बस वैल्यू पुट करनी है, 30 वैल्यू में फाइंड कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है, चले आगे। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना। फोर्थ वन क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, समझ लो। क्या बताऊं मैं, जैसे अपना ऊर्जा होता है डाइस, डाइस समझते हैं, डाइस वो क्यूबिकल होती है, तो ऐसे क्यूबिकल है तो उसकी सारी साइड इक्वल होती है, अंडरस्टैंड, सबकी मेजरमेंट सेम है। तो क्या बोल रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, सारी साइड इसकी 7 7 है। ये मैंने एक फेस बनाया है, 12 फेस से 8 फेस, समझ लो, अंडरस्टैंड। एक क्यूब समझते हैं ना अपन 3D में अपन देखते तो कैसा दिखता है, रेफरेंस देखते हैं उसकी सारी साइड सेम होती है, तो ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक मैंने सिर्फ इसका एक फेस बनाया फ्रंट। आगे देखो, इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन नाउ, मतलब ये जो हेमिस्फीयर अपन इसके ऊपर रख रहे हैं तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड, इसका ज्यादा से ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है। और आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब लॉजिक क्या लग रहा है इसको ध्यान से समझना है, ये क्यूब है, ठीक, सपोज करो कि समझ रहे हो ना क्यूब क्या होगा, ऐसा एक क्यूब है मेरे पास, उसकी साइड क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक, सारी साइड 7 सेंटीमीटर, मैं लिख लेता हूँ गिवन क्या है, साइड ऑफ क्यूब क्या है 7 सेंटीमीटर, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, अंडरस्टैंड। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, क्यूब के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक अपना हेमिस्फीयर, उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन नाउ, क्वेश्चन में लिखा है उस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। अभी एक चीज समझना, इसके ऊपर मैं मैक्सिमम कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकता हूँ, सपोज ये मेरा क्यूब है, ओके, ये मेरा क्यूब है, ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर कितना रख सकता हूँ कि ये इसका जो टॉप है ना इसको कवर कर दे, इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो ये जो हेमिस्फीयर इससे बाहर जाएगा, समझ लो, इससे ज्यादा बड़ा तो ले नहीं सकता हूँ, अंडरस्टैंड। अगर मैंने यहाँ तक लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे छोटा भी ले सकता हूँ, मैं छोटा है कैसे ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसने क्या पूछा है ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट में इसके लिए क्या ले सकता हूँ कि जितना बड़ा ये है, इसका टॉप जितना बड़ा है उतना ले सकता हूँ। सपोज करो वेट वेट सपोज करो ये मैंने आधा काट लिया, इसको आधा काट लिया तो ये मेरा बन गया क्या क्यूब, ठीक। इसके ऊपर में क्या कर रहा हूँ, क्यूब के ऊपर क्या कर रहा हूँ, हेमिस्फीयर कर रहा हूँ, तो इसका ग्रेटेस्ट क्या होता है, इसकी ये टॉप है इसको पूरा कवर करते हैं, ये उस साइड से अगर लूंगा तो बाहर कर देगा, ठीक है। तो उसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है 7 से ज्यादा लूंगा तो इससे बाहर चला जाएगा, क्लियर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन नाउ, तो अपन क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन बी द साइड ऑफ क्यूब, अंडरस्टैंड। अब डायमीटर है इसका तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 ले लो या 3.5 ले लो, ये अपने पे डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। आगे अपन आगे क्या पूछा उसने कि इसका ये जो सॉलिड बन रहा है इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एक तो मेरे पास क्या है क्यूब है, क्यूब है तो मैं क्यूब का सरफेस एरिया ले लूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा,
क्लियर है? तो क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड? और इन दोनों में एक चीज देखना, जब मैंने इसके ऊपर रखा है ना, इसके ऊपर मैं रख रहा हूं ना, तो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस कॉमन है, ये हेमिस्फीयर के बेस में भी आएगा, और इस क्यूब में भी ये वाला फेस जो है इसको कॉमन है, ये दोनों में कवर हो रहा है। तो एक बार ऑलरेडी अपन इसके अंदर ले चुके हैं उस फेस को, और फिर इसमें भी अगर देखें तो वो तो फेस डबल हो जाएगा, डबल अपन ले नहीं सकते, तो वो वाले फेस को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस में क्या करूँ? इसका जो बेस है, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। फॉर्मूला याद है क्या होता है? 6a स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें बताया था क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? माइनस ये है अपना पाई आर स्क्वायर। ए भी है अपने पास, आर भी है, ए भी है 7 है और आर है 2.5, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इजीली कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलो देखो फिफ्थ क्या है? A hemispherical depression is cut out from the one face of the cubical wooden block. Same question है, ये cubical wooden block है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्या हो रहा है? हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, इसके किसी भी एक फेस पे, सपोज कर लो मैं टॉप फेस ही ले, ठीक है, इसके एक फेस से क्यूब क्या कर दिया हमने? एक हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन को कट कर दिया। समझ में आ रहा है? इसके ये पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, इसके ऊपर से मैंने क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल एक जो शेप है उसको कट करके बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ जो एक शेप छोड़ के गया है, ये शेप कौन सा हुआ? हेमिस्फेरिकल। आ रहा है समझ में? उसको थोड़ा 3D में इमेजिन करके देखना। ठीक, आगे क्या हो रहा है? Such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of cube. हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, वो क्या है? क्यूब की एज, मतलब क्यूब की साइड के इक्वल है। मतलब अपन क्या है? गिवन क्या है? साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये गिवन है, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बोला, देखो तो सेकंड लाइन में लिखा क्या? that the diameter L, diameter भी क्या है? L, diameter L of the hemisphere, hemisphere sphere का diameter है L, वो क्या है? is equal to the edge of cube, cube की साइड के इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू diameter of hemisphere, और ये कितना गिवन है? L, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक? तो साइड ऑफ क्यूब A इक्वल टू क्या होगा? L, तो diameter of hemisphere भी क्या होगा? L, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी? ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? L/2 R इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? डायमीटर है तो रेडियस L/2, मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये सारी L है, कोई दिक्कत? आगे क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आओ, स्टार्ट से। क्या था कि सॉलिड था, एक सॉलिड है, क्यूबिकल सॉलिड है, उसकी साइड कितनी है? L, ठीक, तो सारी साइड ले जाएगी। इसके किसी भी एक फेस से क्या कर दिया हमने? हेमिस्फेरिकल शेप कट करके बाहर निकाल दिया है। क्लियर? तो यहाँ जो सॉलिड बचा हुआ उसका सरफेस एरिया क्या होगा? लॉजिक पकड़ के चलना, एक पूरा सॉलिड है, पहले तो मैं बाहर से देखता हूँ, बाहर से मैं इसको पूरा देख रहा हूँ, क्या लिखूँ? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा? एक तो मेरा क्या था? पूरा सॉलिड मेरा क्यूब है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, समझ लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसमें से जब मैंने ये हेमिस्फेरिकल शेप निकाला, तो इसको तो निकाल के मैंने बाहर कर दिया, मतलब कि इतना इतना तो ना मेरा निकल के बाहर आ गया, ये वाला पूरा अलग हो गया, ठीक, समझ लो। पर जब ये अलग होगा तो यहाँ पे कुछ शेप छोड़ के चला जाएगा, डिजाइन छोड़ के चला जाएगा, अंडरस्टैंड? एक डिजाइन छोड़ के जाएगा, तो वो जो डिजाइन बन रही है वो डिजाइन कैसी बन रही है? डिजाइन कैसी बन रही है? हेमिस्फेरिकल, अंडरस्टैंड? तो ये वो जो डिजाइन है उसको क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एक चीज माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? ये वाला फेस, ये जो सर्कुलर फेस है इसका, ये वाला, ये फेस तो पूरा हट के बाहर ही हो गया।
अलग ही हो गया। तो उस वाले फेस को अपन माइनस करेंगे और सरफेस और वो वाला फेस क्या सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये अपना क्या है पाई आर स्क्वायर। भाई अपने पास ए की वैल्यू है एल और आर की वैल्यू है L/2, यहाँ वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, क्या था देखो, अब एक तुमको एक नई चीज कंफ्यूज क्या कर सकती है कि इसके अंदर मैंने अलग से उसके साथ को उसको ज्वाइन किया था, समझ लो, इसको अलग से इसको लिया था तो वो बनता है कि इसको दोनों को एड करेंगे दो में, पर यहाँ तो अपन ने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो फिर एड क्यों करा? ये क्वेश्चन आया माइंड में। यहाँ तो मैंने क्या किया था कि मेरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फीयर था, सॉरी क्यूब था, उसके साथ एक हेमिस्फीयर को उसके ऊपर रख दिया, तो दो मेरे पास दो चीजें हो गई, तो दोनों को मैं एड करूंगा नो डाउट। और ये जो कॉमन फेस था, इस कॉमन फेस को मैं सेपरेट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे भी मैंने इन दोनों को एड किया और इनको माइनस क्यों किया, ठीक है, समझ रहे हो? ये जो था मेरा पूरा सॉलिड है, ये तो मैंने इसका एक फेस बनाया, पूरा सॉलिड कैसा था, ऐसा, ये पूरा सॉलिड है, समझ रहे हो? इसके जैसा पूरा सॉलिड है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके सारे अभी भी काउंट करूँ तो 1 2 3 4 इधर 5 और एक इधर जो वाला जो फेस आएगा मेरे हाथ के नीचे 6 फेस हो गए। मैंने वो जो कट किया ना, वो मैंने इसके टॉप में से कट किया, तो वो जो ऐसा एक शेप छोड़ जाएगा कट करने के बाद, आ रहा है समझ आ रहा है? तो वो जो शेप छोड़ेगा ना, तो वो जो डिजाइन बनेगी, उस डिजाइन का एरिया भी मुझे लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? ये जो डिजाइन है इसमें यहाँ तक मैं हटा दिया, ये जो डिजाइन छूट रही है ना, ये वाला फेस मैंने हटा दिया, ये जो डिजाइन छूट रही है ना, इस डिजाइन को भी मुझे लेना पड़ेगा उसके बाद, ओके। ये जो लॉजिक है छोटे छोटे पकड़ के चलना है, तो ये वाला डिजाइन भी मुझे लेना पड़ेगा, तो इसका एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली जो कट किया है वो जो ऊपर सर्कुलर फेस जो था ना, ये ऊपर वाला, इसको मैं वहां से रिमूव कर दूंगा, तो पाई आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर है, मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। आगे क्या होगा, स्टक सिलेंडर शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक, ये दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल शेप आ रहा है। कैप्सूल को अपन वही कंप्यूटर टेस्ट करके देखा है ना, हेमिस्फेरिक दोनों एंड क्या होते हैं, हेमिस्फेरिकल होते हैं, और बीच में से क्या होता है, शेप उसका सिलेंड्रिकल होता है ना। हेमिस्फेरिकल स्टक ऑफ इट एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल का डायमीटर कितना है 5 mm। फाइंड द सरफेस, फाइंड इट सरफेस एरिया, इसका अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो इसके सरफेस एरिया में हम करेंगे क्या, मैं क्या करता हूँ, ये क्या होगा, यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ, समझ रहे? तो दोनों एंड क्या होगा इसके हेमिस्फेरिकल, और इसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या है सिलेंड्रिकल, ठीक। मिडिल पार्ट क्या है सिलेंडर, और दोनों एंड क्या होगा हेमिस्फेरिकल। इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूँ हेमिस्फेयर तो एक स्फीयर बन जाएगा, आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये वाला पाइप है, मतलब ये इसका डायमीटर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस कितनी आएगी 2.5 सेंटीमीटर, इधर भी ये डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आप कर दो 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर ना, क्लियर है? अब देखो टोटल जो लेंथ है कैप्सूल की 14 थी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए इतनी, तो 2.5 में इधर से सब्ट्रैक्ट करो, 2.5 में इधर से सब्ट्रैक्ट करो, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5, 14 में से 5 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है ये कितनी रहेगी मेरे पास 9, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको h से नोट करूंगा, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी है क्लियर, कोई प्रॉब्लम? रेडियस आर, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 mm, क्या पूछा है इसने कि कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या है, एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐड कर दूं, मैं दोनों हेमिस्फीयर पे ऐड कर दूं, तो क्या आएगा सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये हो ये, ठीक है। 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है हेमिस्फीयर
हाँ, उनको दोनों को ऐड करके ये भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं टू आधे की कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h). अपने पास h भी है, अपने पास r भी है, क्लियर। प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर होता है 2πr²। r है अपने पास, h भी है, सारी वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। जो इसको कॉपी अगर करना है तो उधर वीडियो मिल जाएगा आपने, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है बेटा, कोई डाउट?